तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत सत्कार आपका आरएस एकेडमी के इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको कंपटीशन एग्जाम से संबंधित बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन जानकारियां और बेहतरीन ट्रिक्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको कृषि से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां, कृषि की फसलों के बारे में, रबी खरीफ जायद की फसलों के बारे में कुछ ट्रिक्स वगैरह मैंने सारी चीजें पिछली क्लास में बता दी। उसी क्रम में दोस्तों ये क्लास 2 है कृषि चैप्टर की। जिन्होंने कृषि की पहली क्लास नहीं देखी है वो इस चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके और कृषि की पहली क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इसी चैप्टर में, जिसका नाम है हमारा कृषि। ठीक है, और अगली जो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में मेरे दोस्तों, देखिए मैं आपको जो फसलें हैं उनका थोड़ा सा वर्गीकरण बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ा समझ में आसानी से आ जाए और चीजें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए। तो यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय फसल वर्गीकरण। ठीक है मेरे भाई, भारतीय फसल वर्गीकरण, भारतीय फसल वर्गीकरण। तो यहाँ पर आपको कुछ सामान्य सी जानकारी है कि खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। पेय फसलों में तिलहन, दलहन, थोड़ा सा वर्गीकरण देख लेते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्यान्न फसलें। तो मेरे भाई खाद्यान्न फसलें जो हमारे खाने के काम में आती है मेरे भाई, जैसे गेहूं, ज्वार, चावल, बाजरा, मक्के और अन्य बहुत सारी हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगली आती है हमारी पेय फसलें। कौन सी आती है दोस्तों? पेय फसलें, जिसमें चाय, कॉफी, तंबाकू जैसी फसलें आ जाती हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे तिलहनी फसलें, जहां पर मेरे भाई जिन फसलों से तेल निकाला जाता है, सरसों, राई, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, तारामीरा, कुछ ऐसी फसलें हैं वो किसमें आती हैं? तिलहन फसलों में। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ समझने लायक कुछ नहीं है, बस आपको देखना है चीजें। यहाँ हम देखते हैं जैसे मेरे भाई दलहन फसलें, चना, मूंग, मोट, यानी दालें, जितनी भी दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, चना, मूंग, मोट, उड़द, मसूर, अरहर वगैरह। रेशम, रेशम मेरे भाई, रेशम जैसे कपास, जूट, पटसन। और ऐसे ही मेरे दोस्तों व्यापारिक या नगदी फसलें। व्यापारिक या नगदी फसलों का मतलब मेरे भाई जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, जिनको हम डायरेक्ट काम में नहीं लेते, बाजार में जाके बेचते हैं। जैसे सब्जियां, फल, चाय, कॉफी, कपास, जूट, रबड़। इसमें मेरे भाई आप और भी लिख सकते हो, जैसे गन्ना है। ठीक है दोस्तों, तंबाकू है, ये भी मेरे भाई बाजार में बेचने काम आती है। रतन जोत है, रतन जोत। कुछ ऐसी फसलें ये नकदी फसलों में आ जाती है। किसमें आ जाती है? नकदी फसलों में आ जाती है। तो ये तो रहा मेरे भाई फसलों का थोड़ा सा सामान्य सा वर्गीकरण। हम आगे चलते हैं इसी क्रम में और देखते हैं आगे कैसी बेहतरीन जानकारी आपको सीखने को मिलती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला पेज लेते हैं। ये लीजिए मेरे भाई अगला पेज, जिसमें हमें दोस्तों कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां पढ़ लेते हैं और इनको अभी खत्म कर लेते हैं। कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां पढ़ लेते हैं मेरे भाई। हर पेज से आपको एक शानदार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसलिए हर पेज पे अच्छे से ध्यान लगाएं। कृषि क्रांति मेरे भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम हरित क्रांति की। हरित क्रांति की दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य था हमारे यहाँ पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना, यानी कि फसल की जो पैदावार है उसमें वृद्धि कराना, बढ़ाना। विश्व हरित क्रांति के जो जनक के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट याद रखने हैं, डायरेक्ट डाटा याद करने, अन्य और कोई जानकारी इनसे नहीं आती है। अगर शब्द की बात करें मेरे प्यारे भाई कि हरित क्रांति शब्द है वो किसने दिया था, तो विलियम गेडे। विलियम गेडे ने हरित क्रांति शब्द दिया था। यहीं पर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर भारत में जनक की बात की जाए, भारत में जनक की बात की जाए तो एम एस स्वामीनाथन। कौन है मेरे भाई? एम एस स्वामीनाथन, 1966। तो आपको दो नाम यहां से याद रखने मेरे भाई, विश्व में हरित क्रांति के जनक और भारत में हरित क्रांति के जनक। जिसमें नॉर्मन बोरलॉग और यहाँ पर भारत में है एम एस स्वामीनाथन। उम्मीद है यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतना कुछ खास था भी नहीं। अगर सर्वाधिक प्रभाव की बात की जाए दोस्तों, हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभाव की बात की जाए, तो भारत के संदर्भ में पंजाब और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दिखाई देता है। लेकिन हमारा काम है राजस्थान पढ़ना, तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव मेरे भाई गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ याद रखनी चाहिए, गंगानगर और हनुमानगढ़। सर्वाधिक जो लाभ प्राप्त हुआ है गेहूं और चावल। सर्वाधिक जो फायदा उठाया है किन फसलों ने? गेहूं और चावल। और यहाँ पर मेरे भाई थोड़ा सा जो नुकसान देखने को मिला है वो किस प्रकार है? दलहन और मोटे
अनाजों पे, क्योंकि पूरा जोर किस पे दिया गया था, ये खाद्यान्न फसलें थी, गेहूं चावल जैसी, इन पे पूरा जोर दिया गया था हरित क्रांति में, तो थोड़ा सा इनको नुकसान उठाना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अपन बहुत छोटी सी क्लास में मेरे भाई बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको पहुंचा देंगे। ये लीजिए, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, एक ही जगह पर आपको इतनी बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है कि आपका दिल खुश हो जाएगा और मन प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख क्रांतियां दोस्तों, प्रमुख क्रांतियां जैसे हरित क्रांति, अभी बताया था हमने कृषि उत्पादन में जो वृद्धि, किससे संबंधित है, हरित क्रांति कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यहीं पर मेरे भाई भूरी क्रांति, देखिए दोस्तों ये आपको याद करनी पड़ेगी और कोई सॉल्यूशन नहीं है, याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधा सीधा प्रश्न दिखाई देगा तो याद तो करनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई खुराक दी जाए, कोई जड़ी बूटी दी जाए और याद हो जाए, नहीं होगा। एग्जाम आपको देना है, पास करना है, तो याद करनी ही पड़ेंगी। भूरी क्रांति यहाँ पर खाद्यान्न प्रसंस्करण, धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट या उर्वरक, रजत क्रांति संबंधित है मेरे भाई अंडा उत्पादन से, नीली क्रांति है मछली उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, बादामी क्रांति है मेरे भाई मसालों से संबंधित, सुनहरी क्रांति या हॉर्टिकल्चर हम कहते हैं ना बागवानी, और यहाँ पर पीली क्रांति किसे, तिलहन, तिलहन। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति, मेरे भाई इसको काली क्रांति के नाम से भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कृष्ण क्रांति या काली क्रांति, कृष्ण क्रांति या काली क्रांति। तो कृष्ण क्रांति या काली क्रांति मेरे दोस्तों किससे संबंधित है, बायोडीजल या पेट्रोलियम से। और यहीं पर अमृत क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। तो दोस्तों एग्जाम में आपको सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा, हमारा काम है आपको बेहतर कंटेंट एक जगह पर उपलब्ध कराना, ताकि आपको 10 जगह ना भटकना पड़े। ठीक है मेरे भाई, आगे इसी संदर्भ में मैं आगे वाले पेज पे चलता हूं और आपको बेहतरीन सी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ठीक है भाई, ये लीजिए कुछ और क्रांतियों के नाम, आइए। ठीक है दोस्तों, कुछ और क्रांतियों के नाम, जैसे यहाँ पर श्वेत क्रांति सबको पता है, दूध से संबंधित है। लाल क्रांति मेरे भाई सबको पता है, टमाटर भी लाल और ये मांस वगैरह भी लाल ही होता है। स्वर्ण रेशे जूट के, स्वर्ण रेशे जूट के। यहीं पर सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है, किससे संबंधित है, कपास से। गुलाबी क्रांति प्याज और औषधियां, खाकी क्रांति चमड़ा और उत्पादन, प्रोटीन क्रांति दलहन, सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी, सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन, परवनी क्रांति भिंडी उत्पादन और ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन। दोस्तों इनको हमको स्पीड से पढ़ना ताकि कम समय में ज्यादा नॉलेज आप तक पहुंचे, क्योंकि इसी को अगर धीरे धीरे पढ़ाएं कोई मतलब नहीं है, तो अपन इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, जहां समझाने लायक चीजें होंगी वहां पर चीजें समझाई जाएंगी। नेक्स्ट अगला पेज क्या कहता है, चेक करते हैं अभी। ये लीजिए मेरे भाई, ये लीजिए सीधा जो प्रश्न आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, ये लीजिए उपनाम से संबंधित, किससे, उपनाम से संबंधित आपको जो प्रश्न देखने को मिलता है वो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। उपनाम से संबंधित जो प्रश्न देखने को मिलता है मेरे भाई, वो सीधा एक ही स्लाइड से काम हो जाना है। ये लीजिए फसलों के उपनाम, फसलों के उपनाम। तो प्यारे दोस्तों जैसे सफेद सोना किसको बोला जाता है, कपास को। सफेद सोना किसको बोला जाता है, कपास को। सफेद सोना कपास। ऐसे मेरे भाई काला सोना अफीम, सफेद सोना कपास। आप ये भी याद रख सकते हो, रुई कपास से क्या बनती है, रुई बनती है। रुई कैसी होती है, सफेद होती है, बहुत बढ़िया है। अफीम मेरे भाई ये भी काले होती है, तो इसको काला सोना बोल देते हैं। ज्वार, ज्वार मेरे दोस्तों ज्वार, सोरगम या मोटे अनाजों का राजा या गरीब की रोटी। ज्वार का मतलब क्या है उपनाम, सोरगम, मोटे अनाजों का राजा, गरीब की रोटी। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर बाजरा, गरीब का भोजन। देखो डिफरेंस देखो, ज्वार यानी कि मेरे दोस्तों गरीब की रोटी, और बाजरा यानी कि गरीब का भोजन। और राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव किस लिए, क्योंकि मेरे प्यारे भाई सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किसका होता है, बाजरा का ही होता है, बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। मक्का, मक्का मोटे अनाजों की रानी, मेरे भाई मोटे अनाजों की रानी। और यहाँ पर ज्वार क्या था मेरे दोस्तों, मोटे अनाजों का राजा, राजा रानी दोनों याद रखें। ईस भगवान, वैसे अधिकतर सबको पता होता है, घोड़ा जीरा बोलते हैं इसको। ईस भगवान को क्या बोलते हैं, घोड़ा जीरा। और भाई मूंगफली, मेरे भाई मूंगफली, गरीब का बादाम। जो लोग बादाम, काफी महंगा होता है भाई, तो जो लोग बादाम अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं खरीद पाते, वो किससे काम चला लेते, मूंगफली से। इसीलिए मूंगफली को बोलते थे गरीब का बादाम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं हम इसी क्रम में। लीजिए एक प्रश्न जो सर्वाधिक यहां से पढ़ने की उम्मीद होती है,
वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है मैं अलग से कराऊंगा तो मैं इसी चैप्टर में, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले लाई गई है। दोस्तों हमारे राजस्थान में किन किन फसलों का प्रथम स्थान है? जो सर्वाधिक फसलें हमारे राजस्थान में हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको मैंने एक ही पेज में डाल दिया है। अब आपका प्रश्न एग्जाम में कतई गलत नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत हाल में। जैसे मेरे भाई राई व सरसों, राई व सरसों, राई व सरसों, राई व सरसों, बाजरा, तिलहन, मोटा अनाज और ग्वार। मेरे भाई ये 5 ऐसी फसलें हैं जिनका राजस्थान में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और भर भर के एग्जाम से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये 5 फसलों के नाम तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखनी है। देखिए प्रथम स्थान, ये लीजिए वर्ल्ड कप भी लगा हुआ है, सीधा वर्ल्ड कप दे रखा है, ये लीजिए आप पांचों की पांचों फसलों को। सभी कहाँ है प्रथम स्थान में? राजस्थान, राजस्थान। तो मेरे भाई जहां प्रथम स्थान राजस्थान का है वहां द्वितीय और तृतीय याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा कहाँ द्वितीय और तृतीय स्थान याद करने। तो देखिए राई व सरसों, बाजरा, तिलहन, अनाज, मोटा अनाज और ग्वार। दोस्तों याद करना अनिवार्य है। राई व सरसों, बाजरा, तिलहन, मोटा अनाज और ग्वार, ये पांचों की पांचों फसलों में राजस्थान का कैसा है जी? प्रथम स्थान है। और आपको ये परसेंटेज भी याद रखनी है। आजकल जैसे पेपर बन रहे हैं आपको पता है ये डाटा खूब पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर राई व सरसों की बात होगी मेरे भाई 43.43, आपको आगे आगे के डाटा याद कर लो। 43%, 41, 23, 14 और 88, 43, 41, 23, 14 और 88, ये पांचों डाटा आपको याद होने ही चाहिए। 5 फसलों के नाम मैंने बता दिए जो प्रथम स्थान रखती है राजस्थान में, राई व सरसों, बाजरा, तिलहन, मोटा अनाज और मेरे भाई ग्वार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। कुछ ऐसी भी फसलें जिनके मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है, और वो कौन सी फसलें हैं सर जी? जल्दी बता दीजिए। अभी बताते हैं भाई। ये लो, ये लो, दिक्कत कहाँ है? कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, मजा आना चाहिए कुल मिला के। और आ गया मजा। मेरे भाई मूंगफली, मूंगफली में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा है। देखिए शेष राज्य 2, मूंगफली में राजस्थान का स्थान कौन सा है? सेकंड। बहुत भर के प्रश्न आता है। अब यहां पर आपको याद करने मेरे भाई आगे वाले जिले कि साहब अगर मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान है तो पहला स्थान किसका है? तो हम कहेंगे पहला स्थान है गुजरात का। पहला स्थान किसका है मेरे प्यारे भाई? गुजरात का। आगे पढ़ेंगे मेरे भाई तीनों, चना, दलहन, सोयाबीन। चना, दलहन और सोयाबीन तीनों ही फसलें मेरे भाई तीसरे स्थान में पड़ी हुई है राजस्थान में। तीनों ही फसलें तीसरे स्थान पर पड़ी हुई है। देखिए राजस्थान का कौन सा स्थान है इन तीनों फसलों में? तीसरा स्थान है। कौन कौन सी? चना, दलहन और सोयाबीन। इनके डाटा आप याद करना चाहो तो याद कर लो, वरना उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके प्रथम स्थान है उनके डाटा आपको याद होना अनिवार्य ही है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब आप कहेंगे सर यहाँ तीसरा स्थान है तो क्या पहले दूसरे भी याद करना अनिवार्य है? बिल्कुल याद करना अनिवार्य है, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि देखिए राजस्थान तीनों फसलों में तीसरे स्थान पे है, तो पहले और दूसरे पे देखिए एमपी, महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र, एमपी और महाराष्ट्र। लीजिए हो गया कांड, हो गई बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, एमपी, महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र, सब बिल्कुल समझ में आ गया। और हम देख रहे हैं कि मूंगफली में दूसरा स्थान है, यहाँ चना, दलहन और सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। मूंगफली में प्रथम स्थान पे गुजरात है, और चना, दलहन और सोयाबीन में मेरे भाई पहले और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ओके जी सर, आगे बात समझ में? आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। लीजिए देखो दोस्तों, मजा आ रहा है क्या? क्या ही गजब की स्लाइड है तुम्हारे लिए, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बनाई है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। आराम से चीजें इतनी बेहतर समझ में आ जाएंगी कि इतना व्यवस्थित किया है मामला कि आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़े, तो पीडीएफ भी निकाल लिए तो आपको जबरदस्त नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं? ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन व बुवाई। मेरे भाई सर्वाधिक उत्पादन व बुवाई, देखिए ये भी मजे ले रही है पीडीएफ, कोई बात नहीं, लेने दो। सर्वाधिक उत्पादन व बुवाई, इसका मतलब है मेरे भाई कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका उत्पादन सर्वाधिक है और बुवाई सर्वाधिक की जाती है राजस्थान में। जैसे देखो 3 पार्ट कर दिए मैंने, खाद्यान्न फसलें, दलहनी और तिलहनी फसलों में। मेरे भाई खाद्यान्न फसलों में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो किसका होता है? गेहूं का। राजस्थान में
खाद्यान्न फसलों में जो सर्वाधिक उत्पादन, देखिए सर्वाधिक आप समझ गए होंगे, ऊपर मैंने हेडलाइन डाल दी सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक बुवाई, सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक बुवाई, ऐसे ही आगे। तो खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन रहने वाला है गेहूं का, लेकिन बुवाई देखिए मेरे भाई, बुवाई किसकी होती है? बाजरा। किसकी होती है? बाजरे की। राजस्थान का गौरव, गरीब का भोजन, अभी बताया था। और मेरे भाई दलहनी फसलों में देखेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन रहने वाला है चना का, और बुवाई रहने वाली है मूंग की, बुवाई रहने वाली है मूंग की। और तिलहन में तो बिल्कुल जोर नहीं डालना दिमाग में, आपको पता है सरसों पीले लहलाते खेत, वो पीले पीले फूलों की खुशबू, और जो पिक्चरों में दिखाई जाती है रोमांटिक मूवीज में सीन किसका? सरसों के खेतों का। और सरसों को खेतों का अलग अलग उपयोग है, आप जानते होंगे, चलिए जानते होंगे आप लोग, सरसों का खेत बड़ा उपयोगी मामला है लोगों के लिए। आइए, उत्पादन में सरसों और बुवाई में भी सरसों प्रथम स्थान रखती है भाई साहब, किसमें? राजस्थान में। आपने कहा सर मजा ही आ गया, एकदम बल्ले बल्ले कर दी, एकदम आग लगा दी। चलिए आग तो अभी लगेगी, अभी तो चिंगारी उठी है भाई, आग तो लगेगी। ये लीजिए, आग लगाने का काम तो अपना है ना, ये लो, इससे बेहतर क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? ये लीजिए मेरे प्यारे भाई, मैंने राजस्थान का नक्शा आपके सामने रख दिया और फसलों के नाम लिख दिए। बस हमको यही काम तो करना है कि कौन सी फसल कहाँ है, बस इतना था ही तो पहचानना है। अरे क्यों नहीं पहचान पाएंगे? अगर आप चाहेंगे तो मैं नाम लिख देता हूँ, आपकी सुविधा के लिए मैं नाम लिख दूंगा। जैसे दोस्तों, वैसे जिले से ही समझ में आ जाएगा। देखिए कौन सा जिला है? गंगानगर, यानी कि कपास, चावल, चना और ग्वार का सर्वाधिक उत्पादन, उत्पादन के मामले में मेरे भाई कौन सा जिला आ जाएगा? गंगानगर, गंगानगर। आपने कहा जी बात ठीक है, आप चाहो तो ऐसे तीर लगा के जिले के नाम लिख लेना, मैं लिखता जाऊंगा, चिंता वाली कोई बात है ही नहीं। मेरे भाई बाजरे के उत्पादन की बात होगी, बाजरा के उत्पादन की बात होगी, तो हम एक लवर याद करेंगे, और वो लवर कौन सा है? वो अलवर है। ठीक है, वो कौन सा है? अलवर है। हरी मिर्च, अरे तीखी तीखी हरी हरी मिर्चें, हरी हरी मिर्चें मेरे भाई सवाई माधोपुर, हरी हरी मिर्चें कहाँ की? सवाई माधोपुर। जो तुम फ्री में लाते हो दुकान वाले से ना, उसको चूना लगा देते हो। मसाले, मसाले आपको सबको पता है, मसाले कहाँ पे हैं? 12। अरे मसाले कहाँ है मेरे दोस्तों? 12। मसाले कहाँ है? 12 में। आपने कहा सर मजा आ गया। सोयाबीन, अश्वगंधा, मसूर, धनिया, मेरे भाई झालावाड़। कहाँ पकड़ लेना? अरे झालावाड़, बाड़ों में बाढ़, झालावाड़। क्या बात है, मजा आ गया। अफीम, अजवाइन, मक्का, अरे कौन सा? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया, और तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। सही बात है, बिल्कुल। तो अफीम, अजवाइन, मक्का कहाँ पे है जी? चित्तौड़ में। मेहंदी, मेहंदी कौन नहीं जाता? सोजत पाली की जो मेहंदी है, सोजत पाली की जो मेहंदी है, क्या वर्ल्ड फेमस है। तो मेहंदी और तिल कहाँ पाए जाएंगे? पाली। अरे पाली पाली पाली। अरंडी और तंबाकू, अरंडी और तंबाकू पकड़ेंगे जी जालौर को। किसको पकड़ेंगे? जालौर को। और देखिए ईस्ट बगोल, देखो पुराने डाटा के अनुसार ईस्ट बगोल जालौर सबसे पहले नंबर पर आता था, लेकिन अभी उत्पादन के मामले में मेरे भाई। तो दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू, हम कहाँ चल रहे थे? भाड़ में जान दो टेक्निकल इशू को, अपन तो अपनी क्लास चालू रखेंगे। देखो ईस्ट बंगाल की बात कर रहे थे, मैंने बताया था जालौर सर्वाधिक, क्या जालौर आपकी नजरों में क्या रहता है ईस्ट बंगाल के नाम से? जालौर। लेकिन अभी कौन सा? बाड़मेर। कौन सा मेरे भाई? बाड़मेर, बाड़मेर, जहां पर आपको ईस्ट बंगाल और बाजरा क्षेत्रफल के अनुसार मेरे भाई सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जो बोया जाता है बाजरा वो बाड़मेर, और सर्वाधिक उत्पादन जो निकाल के देता है वो मेरे भाई बाजरे में कौन देता है? अलवर। ठीक है जी। उसके बाद आप लोग देखेंगे मेरे भाई जीरा, लाल मिर्च, मथानिया, मथानिया का पड़ता है जोधपुर, यानी कि यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे जोधपुर, जोधपुर, यहाँ पर आप लिख लेंगे जोधपुर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। कौन सा जिला है ये? कौन सा जिला है ये? हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। कौन सा जिला है जी? हनुमानगढ़। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? हनुमानगढ़। जैसे आप समझदार हैं, आपको पता होगा जिला कौन सा है ये? हनुमानगढ़। और यहाँ पर गेहूं और गन्ना, गेहूं और गन्ना, देखिए गा से गेहूं, गा से गन्ना, और गा से ही गंगा नगर। यहाँ पे कौन है जी? गंगा नगर। यहाँ कौन है जी? गंगा नगर। तो दोस्तों मैंने पूरे जिले आपके लिए लिख दिए, जहां पर जौन जौन सी फसलें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिलों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है,
थोड़ा सा एक एरर आया था, जहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो था कौन सा, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था, गंगानगर, जबकि कौन सा जिला है, हनुमानगढ़। ठीक है, ये सुधार लेना गलती, और हम चलते हैं अब आगे क्लास को लेके। तो दोस्तों अगला जो स्लाइड है, अगली जो स्लाइड है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, मजा ही आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्लासेस का एंड पीडीएफ्स का, आपको मजा ही आ जाएगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ज्वार या कैमल क्रॉप, ज्वार या कैमल क्रॉप, अजमेर, क्या याद रखेंगे, अजमेर, क्या याद रखेंगे, अजमेर। देखिए तीर लगा हुआ है, तीर लगा हुआ है अजमेर पे जाके। ठीक है मेरे भाई। एलोवेरा, एलोवेरा मेरे भाई चूरू, एलोवेरा कहाँ है, चूरू। चबला मेरे भाई झुंझुनू, चबला कहाँ है, झुंझुनू। प्याज सीकर, प्याज सीकर, प्याज सीकर। टमाटर मटर जौ मेरे भाई जयपुर, टमाटर मटर जौ जयपुर। अरे आलू, आलू मेरे भाई धौलपुर, आलू धौलपुर, आलू धौलपुर। चावल और हल्दी मेरे भाई बूंदी, क्या, बूंदी, चावल और हल्दी बूंदी। आप लोग जिलों के नाम लिख लेना साथ साथ में, ताकि कोई भी परेशानी नहीं आए। वैसे मैप में बना दिया, आराम से आपको तीरों के जरिए सारी चीजें जानकारी मिल जाएंगी। अलसी मेरे भाई प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ नागौर में भी देखने को मिलती है, आगे चल के बताएंगे हम। हल्दिया झाड़ौल मेरे भाई उदयपुर, 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 उदयपुर। हल्दिया, देखो हल्दिया भी मिलती है, लेकिन यहाँ एक स्पेशल क्षेत्र झाड़ौल उदयपुर का। यहाँ पर मेरे भाई सौंफ और चीकू की बात करेंगे, सौंफ और चीकू की बात करेंगे तो सिरोही, कौन मेरे भाई, सिरोही। सौंफ और चीकू की बात करेंगे तो क्या आया है, सिरोही। चैत्री गुलाब राजसमंद, चैत्री गुलाब राजसमंद, चैत्री गुलाब राजसमंद। और यहाँ मेरे भाई पान मेथी, सबको पता है कितनी फेमस है, वर्ल्ड फेमस पान मेथी। तारा मीरा मूंग कहाँ के जी, नागौर, कौन सा गौर, नागौर, कौन सा गौर, नागौर। और मूंगफली सबको पता होना चाहिए, मूंगफली, मोट, ग्वार। और मेरे भाई ये कहाँ पे है, बीकानेर, ये कहाँ पे है, बीकानेर। मूंगफली मेथी मोट ग्वार कहाँ पे है, बीकानेर। देखिए ग्वार मेरे भाई, ग्वार यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ है जी, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ है, बीकानेर में। क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ है, बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से तसल्ली से अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलिए जी। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, ये लीजिए, ये लीजिए। मजा आ गया सर, मजा आ गया। क्यों आ गया मजा, क्योंकि आप लोग देखोगे कि सारी मुसीबतों का समाधान एक एक पेज पे, सारी मुसीबतों का समाधान है। जो मैंने दोनों मैप बताए थे मेरे भाई, वहां पे तो स्पेसिफिक जिले बताए मैंने, पर्टिकुलर जिले कि कहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती है स्पेशल। अब मैं बात करूंगा प्रमुख फसलें और एक से अधिक जिलों में जिनका विस्तार है, एक से अधिक जिलों में इनका विस्तार है, उनको मैंने मेरे भाई एक जगह पे समाहित कर दिया है। और आराम से पेपर में जाके बैठिए और शानदार से टिक लगाइए उत्तर पे। तो देखिए राजस्थान की प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित जिले। ठीक है जी, हमारा टॉपिक है। अब देखिए जैसे सरसों, सरसों मेरे भाई, सरसों, सरसों अनुसंधान केंद्र आपको पता है सेवर भरतपुर, तो ये वाला इलाका होगा सरसों से संबंधित। तो सरसों के लिए हम अलवर, भरतपुर, गंगानगर, डीग, खैरथल, तेजारा, ये भरतपुर से डीग निकला, अलवर से खैरथल, तेजारा निकला। चावल, चावल मेरे भाई बूंदी, बूंदी मेरे भाई बूंदी, चावल बूंदी में थोड़ा बहुत हाड़ौती का क्षेत्र। उसके बाद आता है हनुमानगढ़, और कुछ क्षेत्र किसका आता है, मेवाड़ वाला। कुछ क्षेत्र किसका आता है मेरे भाई, मेवाड़ वाला, ये चित्तौड़ भीलवाड़ा वाली साइड, ठीक है, प्रतापगढ़ वाली साइड। उसके बाद सोयाबीन मेरे भाई, सोयाबीन हमें पता था स्पेसिफिक झालावाड़, लेकिन हाड़ौती, पूरा हाड़ौती क्षेत्र किससे संबंधित है, सोयाबीन से। कोटा, बारा, झालावाड़ आपको पता है। संतरा, ये लीजिए, संतरा सबको पता है, झालावाड़ राजस्थान का नागपुर। अरे संतरा उत्पादन के कारण ही झालावाड़ को क्या बोलते हैं, राजस्थान का नागपुर। उसके बाद जीरा, जीरा अभी बताया था जोधपुर वाला, जीरा अभी बताया था जोधपुर वाला। तो जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर। बासमती चावल बूंदी और पुदीना नागौर, बासमती चावल बूंदी और पुदीना मेरे भाई नागौर। और उसके बाद कपास, ये लीजिए कपास सर्वाधिक कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। कपास है वो सर्वाधिक कहाँ पे दोस्तों, हनुमानगढ़ में। 30% कपास उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। उसके बाद गंगानगर। ये लीजिए काम हो गया इन फसलों का। अरे काम हो गया, और बहुत ही मजे से और आनंददायक तरीके से काम हो गया। अगला देखो, अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। मैं आधा आधा घंटे की क्लास में, 25-25 मिनट की क्लास में, तो मैं इतनी इतनी बेहतरीन जानकारी पहुंचा दूंगा कि एकदम आपके दिल को तसल्ली आ जाएगी कि बहुत भटक लिए, अब पढ़ना हमें इसी चैनल से है।
समझे नहीं समझे, वो आपको पता लगेगा क्लासेज के साथ। ये लीजिए, यहां हम देखिए वही उसी क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, फसलें और उसका क्षेत्र, फसलें और उसका क्षेत्र उसी क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे चना, हनुमानगढ़, चूरू, चना, हनुमानगढ़, चूरू, तंबाकू, अलवर, जालौर, अफीम, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, मक्का, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, मेरे भाई दक्षिण वाला, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, याद रखना मक्का के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। मक्का, 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 दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। उसके बाद भाइयों अलसी, हाड़ौती क्षेत्र, प्रतापगढ़, मैंने बात की थी, हाड़ौती क्षेत्र, प्रतापगढ़। और सौंफ, सौंफ मेरे भाई हमने सरोज में पढ़ा था, और कहाँ पे, नागौर में भी, सरोज में पढ़ा था और नागौर में भी। आगे बढ़ते हैं, और ये मेरे भाई आपकी लास्ट स्लाइड, और देखिए कितना जल्दी मैंने आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचा दिया है। मौसमी माल्टा, गंगानगर, ग्वार, अजमेर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़। अदरक की बात करूंगा तो डूंगरपुर, किन्नू की बात करूंगा तो हनुमानगढ़, गंगानगर भी आएगा इसके साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कैसी भी गंगानगर भी आ जाएगा साथ में। उसके बाद हल्दी मेरे भाई बीकानेर, बूंदी, हल्दी कई झाड़ों उदयपुर में भी पाई जाती है, ठीक है, हमने पढ़ा था। और आम कहाँ के जी, 12, आम कहाँ के 12, और 12 की क्या फेमस है, मसाले। तो ये लीजिए, क्या इस छोटी सी क्लास में आपको कृषि से संबंधित बहुत ही फैक्ट, अच्छे अच्छे फैक्ट और बेहतरीन जानकारियां मिली या नहीं मिली? अगर मिली है, क्लास बढ़िया लगी हो, तंदुरुस्त लगी हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे। और तीसरी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमें मोटिवेशन प्रदान करेगी, वो है आपका एक सब्सक्राइब का बटन। आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबा देंगे, ताकि कभी भी हमारी क्लास आएगी तो सीधा आपके पास टन टन करती हुई घंटी बज जाएगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपको बेहतरीन जानकारियां और मिल जाएंगी।